श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता हो। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव ही डुबा देती है। हरे कृष्णा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा, ये श्री कृष्णा कहते हैं। गीता का ज्ञान कब तथा किसने, किसको सुनाया, किसने लिखा? श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया, और जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति, राज्य, अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, तब दोनों सेनाओं के आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि लड़ने मरने के लिए खड़े थे। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया था। विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामाद, बहनोई, भीष्म पितामह, श्री तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त किया राज्य के से सुख से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया था। तभी रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ गए। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं भगवान और भक्त की। एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई खुशी से रहते थे और गांव के मंदिर में नियमित प्रार्थना करते थे। एक बार बारिश के मौसम में खूब बादल इतने बादल बरसे कि नदी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ गया और गांव में बाढ़ के हालात हो गए। सभी ने अपना अपना घर खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। इसी बीच एक आदमी मंदिर में भागा। वह जल्दी से पुजारी के कमरे में गया और उनसे बताया कि बाढ़ का पानी हमारे गांव में घुस आया है और यह इतनी तेजी से आ गया है, अब पानी मंदिर में प्रवेश करेगा। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में यह मंदिर भी पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और आपको साथ आना होगा। लेकिन पुजारी ने उस आदमी से कहा, जाओ तुम सब यहाँ से, मैं आप सभी की तरह एक नास्तिक नहीं हूँ और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि वह मुझे बचाने खुद आएंगे और तब तक मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। आप जा सकते हैं। और इसलिए वह आदमी चला गया। जल्द ही जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। अब पानी कमर तक पहुंच गया। पुजारी एक टेबल पे चढ़कर ऊपर खड़े हो गए। कुछ मिनट बाद एक नाव वाला आदमी पुजारी को बचाने आया। उसने पुजारी से कहा कि मुझे ग्रामीणों ने से पता चला है कि आप अभी भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ। कृपया नाव पर चढ़ जाएं। लेकिन पुजारी ने उसे
वही कारण बताते हुए फिर से मना कर दिया और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। नाविक भी वहाँ से चला गया। अब पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि पुजारी को मंदिर की चोटी पर चढ़ना पड़ा। पुजारी भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह उसे जल्द से जल्द बचाएं। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने पुजारी के लिए एक रस्सी की सीढ़ी गिरा दी और उसे हेलीकॉप्टर पर चढ़ के अंदर आने के लिए कहा ताकि वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। लेकिन ढीठ पुजारी ने एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया। फिर से वही कारण बताते हुए हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों की खोज के लिए चला गया। जब मंदिर लगभग पानी में डूब गया तब पुजारी ने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर घुमाया और शिकायत करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की और आप पर अपना विश्वास बनाए रखा, आप क्यों नहीं आए? अचानक भगवान मुस्कुराने के साथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे पागल, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया था। मैं तुमसे सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहने के लिए दौड़ते हुए आया था। मैं एक नाव के साथ आया था और मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी तुम्हें बचाने आया था और अब भी तुम्हें मुझसे शिकायत है। क्या यह मेरी गलती है? अगर तू मुझे नहीं पहचान पाया। पुजारी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसे एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिला जिसे उसने स्वीकार किया। चलिए अब इस कहानी को अपने जीवन में देखते हैं। क्या हम भगवान पर पक्का विश्वास करते हैं? क्या हम भगवान को पहचानते हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचानते हैं जो हमारे लिए भेजे जाते हैं? भगवान हमारे लिए हर समय अवसर भेजते हैं जिससे हम अनजान होते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा मनुष्य बन जाता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ बदल जाता हो।